श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, फलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी, श्री राजी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित आत्म जागृति साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रंथ को प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2080 साल असार 9 गते शनिवार को दिन उपस्थित छौं। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशान्त जीलाई, यसै गरी निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी, यो आत्म जागृतिको राहमा, आत्म जागृतिको बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यसमा हामी जति अगाडि बढ्छौं, जति गहिराईमा पुग्दछौं, त्यति नै आत्म जागृति हुने नै हो सुन्दर साथी। र यसमा हाम्रो सुन्दर साथीहरूको उपस्थितिको लागि हृदयदेखि नै सधैँ हामी आभारी नै छौं। आउनुहोस् अब आजको कार्यक्रम ढिलो नगरिकन सुरुवात गर्नेछौं प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा आवजी बाला गायन। र आवजी बाला गायनको लागि वृन्दा माताजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करणम श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी परदेसा माँ, मुने मुकिने का चाल्या, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने हुती निदरडी, तमे सुति मुकी काराते, जागी जोता प्यूजी न पासे, जागी जोता प्यूजी न पासे, पछे तो था से प्रभाते, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जी आणी खेणे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागी चरने। मारा मनना मनोरथ
पूरा जो श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म वृन्दा माताजीलाई आवजी बाला गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथी, अब हामी एक भाव श्रवण गर्नेछौँ, वाणी भाव या भजन भाव। र प्रस्तुतिको लागि म सृजना अनि सृष्टि सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सबसे सुंदर सबसे प्यारा हे तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा हे तेरा दरबार। बना रहियो हमसे प्रीतम, बना रहियो हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारे। तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिना स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तुम हो मेर के सागर, लाए अर्श खजाना। तुम हो मेर के सागर, लाए अर्श खजाना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी, जीना है बेकार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरे सिर चरणों में बेटी प्रेम के धारा, तेरे सिर चरणों में बेटी प्रेम की धारा। बेटी सब मिलकर ए मूल मिलावा हमारा, बेटी सब मिलकर ए मूल मिलावा हमारा। यहाँ झुका कर सर को अपने, यहाँ झुका कर सर को अपने, पाया धनी का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं सृष्टि और सृजना सुंदर साथ जी को एक भजन भाव के लिए सुंदर भजन प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक भाव और श्रवण करेंगे। प्रस्तुति के लिए मैं रुखसाना गुरुंग सुंदर साथ जी, गोरखा से जुड़े हुए रुखसाना गुरुंग सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी।
तुम आए करो आराम तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम कभी साइरु जरूर लगे कभी साइरु जरूर लगे यही तुम्हारा राम तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम अरसकया दिला मोमिना अरस में सब के साला ओ अरसकया दिला मोमिना अरस में सब के साला नीमा कल्याणी न सके नीमा कल्याणी न सके निस्वाता तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम इसका सुराही हाथ में मिला हुआ तो नाम ओ इसका सुराही हाथ में मिला हुआ तो नाम अपने अंगना द्वार सके अपने अंगना द्वार सके ताए दीनी है अपने काम तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम इलवत थाना सका मुझे विचत कत श्याम श्याम इलवत थाना सका मुझे विचत कत श्याम श्याम मास्ती दीदे अपनी मास्ती दीदे अपनी गणित हो यदि तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम तुम्हारे क्या पुरमान मेरा समोगी लूंगा तुम्हारे क्या पुरमान मेरा समोगी लूंगा तो तू बना भलो अपना
तुम्हारा मेरा दीन है, तुम आए करो आराम। तुम्हारा मेरा दीन है, आए करो आराम। तोई ना सारो भाग्य भराए, तोई ना सारो भाग्य भराए, तारी आत्मा में गाना, तुम्हारा मेरा दीन है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं रुखसना गुरुङ सुंदर साथ जी को, जो गोरखा से वाणी प्रस्तुत कर रहे थे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम। ये सुंदर साथ जी देर न करते हुए शुरू करेंगे कार्यक्रम धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ताथे महामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुबाई न देह, रू अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सबे हैं, लीजो लज्जत सबे हैं। बाब अर्श अजीम का मता जाहिर किया यानी एक जबे का अर्श। गेब बातें बकारस की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गेब बातें बकारस की, उस दिव्य परम धाम की विशेषता, रंग महल, वहाँ के वृक्ष, पशु पक्षी, जो भी वहाँ की कायनात है, उन सब में जो एक विशेषता होता है, दिव्यता, स्वप्रकाशित, उसको दुनिया की भाषा में समझाने के लिए कहते हैं एक जवेर का अर्श। जवेर मतलब जवाहरात, रत्न, हीरा माणिक बखरा पांच नीलवी। दुनिया में सबसे सुंदर कोई वस्तु है तो हीरा माणिक बखरा जिसे कहते हैं, और इसमें भी फिर कीमती से कीमती हीरे भी होते हैं, कोहिनूर जैसे। तो दिव्य परम धाम के धरती के कण की शोभा की तुलना करें तो दुनिया में कोई भी रत्न उसकी तुलना में नहीं आ सकता। वहां पर दिव्य परम धाम की शोभा, स्वरूप, लीलाएं, ये सब अभी तक क्या था? गैब। गैब यानी छिपी हुई खिलवत, गैब खिलवत कहते हैं, जहां आज कोई जा सकता नहीं। जैसे कि सामान्य जनता की पहुंच राजा तक भी नहीं होती। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो राजा को प्रत्यक्ष देखा भी नहीं होते। मंत्री, सेनापति, ये सब जो है राजा के नजदीक रहते हैं, लेकिन फिर भी है अंतःपुर खिलवत में जा सकते
नहीं है, फिर राजा की पत्नी, बच्चे, हर कोई वहां तक जाना आना हर किसी के लिए अनुमति नहीं होती। और यहाँ तो पूरा परम धाम ही दुनिया से अनजान था। गैब बातें बकर की दिव्य परम धाम की शोभा कैसी है। परम धाम शब्द ग्रंथों में आ गया, लेकिन परम धाम की शोभा कैसी है कोई जान पाया नहीं। आज तक सभी अपने कल्पना से जो है इमेजिन करते हैं अपने कल्पना में कि परम धाम आत्मा परमात्मा का धाम है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, आत्मा भी ज्योति स्वरूप। तो क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, ये परम धाम है और वहां पर छोटे छोटे बिंदु बिंदु लाइट के ना बहुत सारे लाइट बना, जैसे कि मतलब उधर लाइट ही लाइट, छोटे छोटे लाइट के रूप में जीव है वहां पर। जैसे अंधेरे में देखते हैं ना जुगनू, हवा में उड़ते रहते हैं छोटे छोटे कीड़े, उनके शरीर में ही लाइटिंग रहता है, उस तरह का चित्र बना देते हैं। परम धाम 25 पक्ष की शोभा भी कोई जान नहीं सका आज तक के ग्रंथों में। उपनिषद में एक बात आई थी, न तत्र, वहां तत्र मतलब वहां, न तत्र, वहां पर न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। तो वहां पर मात्र ब्रह्म के प्रकाश से ही पूरा ब्रह्म धाम प्रकाशित हो रहा है। अब इसमें तत्र शब्द का अर्थ होता है वहां, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, विद्वानों ने वहां का अर्थ वह कर दिया, तत्र का अर्थ वह कर दिया। वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा के जैसा है, न तारों के जैसा। क्योंकि तत्र शब्द, ये शब्द चेंज नहीं कर किया उन्होंने, शब्द तो तत्र ही बोलते हैं, लेकिन अर्थ में वह अर्थ कर देते हैं। तत्र का मतलब संस्कृत जो थोड़ा सा भी जानता हो, तत्र, यत्र, यत्र तत्र कुत्र, यहाँ वहां कहाँ, और वह तो तत् के लिए होता, तत्। तो दिव्य परम धाम की शोभा, वहां पर जो स्वरूप है परमात्मा का कैसा स्वरूप है उनके साथ में, और जो स्वरूप है श्यामा जी सखियां, उनका कैसा सुंदर किशोर स्वरूप है, वहां कैसी प्रेम की लीलाएं होती हैं, तो बहुत दूर की बात हो गई। परम धाम के विषय में ही कहूं सुनी ना एते दिन, आज तक परम धाम के विषय में भी किसी को सुनने नहीं मिला कि परम धाम कैसा है, कहाँ पर है। स्वर्ग नरक वैकुंठ के विषय में तो कुछ सुनने मिलेगा, निराकार ज्योति स्वरूप के विषय में भी सुनने मिलेगा, लेकिन दिव्य परम धाम के विषय में न कोई सुन पाया, न किसी को समझा पाया। हाँ, ग्रंथों में कुछ शब्द लिखे जरूर थे परम धाम के विषय में, लेकिन उनको भी कोई समझ पाया नहीं और समझा भी नहीं पाया। हम आए अर्श अजीम से, करें जाहिर हक वतन। हम जो है, हम आत्माएं कहाँ से, दिव्य परम धाम, उसी परम धाम से आई हैं, इसलिए अब उसको हम दुनिया में परमात्मा के दिव्य धाम को, और सिर्फ परमात्मा का नहीं, हमारा भी अपना भी है, आत्मा और परमात्मा का दिव्य धाम, दिव्य परम धाम, जिसको ग्रंथों में लिखा है अर्श अजीम। अर्श का मतलब होता है धाम, अजीम यानी कि सर्वोपरि धाम। इसी को और भी शब्द आते हैं, अर्श मुअल्ला भी कहते हैं, यानी कि खुदा का अर्श। और इसी तरह से सिर्फ अर्श शब्द भी प्रयोग कर देते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तो यहाँ पर अर्श का मतलब धाम होता, परम धाम नहीं होता है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा दिल ही आपका धाम है। तो जो परम धाम से अब तक कोई दुनिया में आया नहीं था, तो वो परम धाम को दुनिया में कैसे जाहिर कर सकते थे। अब हम आत्माएं आई हैं परब्रह्म अक्षरातीत के साथ में, परब्रह्म की शक्ति के द्वारा ये ज्ञान दुनिया में जाहिर हो रहा है। दुनिया 14 तबक की सब दौड़ी बुद्ध माफक, अपने अपने बुद्धि के अनुसार सबने जोर लगाया। 14 लोकों में चाहे बड़े देवता हों, ब्रह्मा विष्णु महेश, या तो
बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी दुनिया में बड़े बड़े जो कहलाते हैं, सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार दौड़ लगाया, अर्थात परमात्मा को जानने का और परमात्मा को पाने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता देखिए, जब पहले तो जानना होता फिर पाना होता है, लेकिन बोलेंगे सीधे ही पा लें ऐसा सोचा कई लोगों ने। लेकिन वेदों से और दूसरे ग्रंथों से जब परमात्मा का स्पष्ट पहचान नहीं मिल रहा है तो क्या करें, बोले हृदय चक्र में ध्यान करो, वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अनुमान जनित रूप से वो शरीर के अंगों में, संसार के कण कण में ब्रह्म की खोज करते हैं और फिर अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका वर्णन करते हैं कि परमात्मा कैसा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कण कण में है, मैं ही ब्रह्म हूँ। या तो कहेंगे कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरे साथ में ब्रह्म है, अर्थात जीव चेतना के साथ में कण कण में ब्रह्म है। यानी इस तरह से बहुत सारा फिलोसॉफी अनुमानित है सारा का सारा। जैसे कि संन्यास मत क्या कहता है कि ये जीव चेतना है जो हमारे हृदय में, वही ब्रह्म है, अय आत्मा ब्रह्म, जीव आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जो दूसरे न्यायिक दर्शन है वो क्या कहते हैं, जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन जीव चेतना अलग है और ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म कौन है उनके अनुसार, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, कण कण में ब्रह्म है, अर्थात कण कण में ब्रह्म सत्ता को ही उन्होंने भी ब्रह्म माना है। और इस हिसाब से जो कण कण में है तो हृदय में भी हुआ, तो इस प्रकार वो भी हृदय में ही ब्रह्म को देखने का बात करते हैं। घुमा फिरा के दोनों ही हृदय चक्र में ही, संन्यास मत हो चाहे आर्य समाज हो चाहे दूसरे भी कोई भी वैदिक मत है, सभी हृदय चक्र में ही ज्योति स्वरूप ब्रह्म का दर्शन करने की बात करते हैं। तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने खोजने का प्रयास किया, वर्णन किया। और लेकिन सूर्या को उल्लंघ के किन पाया न बका। अब देखिए सूर्या किसे कहते हैं, सूर्या सितारा, ज्योति स्वरूप, इसके हिसाब से निराकार और ज्योति स्वरूप दो अलग अलग चीजें नहीं होता, किसी के हिसाब से भी समझ लो। परमात्मा को ही वो क्या कहेंगे, निराकार है, और परमात्मा को ही क्या कहेंगे, ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप मतलब कोई ब्रह्मांड के चारों तरफ कोई घेरा है उसको पार करके जाने की बात नहीं करते हैं। वास्तव में इसके ज्ञान से आगे नहीं जा पाए। कर्ण पिंड और ब्रह्मांड, अर्थात पिंड में हृदय चक्र में, और ब्रह्मांड यानी कण कण में ब्रह्म है, इससे ऊपर की बात ही नहीं करते। किन पाया न बका हक, पिंड ब्रह्मांड से परे, अक्षर अक्षर से परे परमात्मा के विषय में कोई जान सका नहीं। पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलिम, महाज्ञानी, आलिम में ने ज्ञानी, वेदों का तालीम लिया, कतेब का कुरान का तालीम लिया और नाम रख लिया आचार्य। आलिम मतलब अब सब लोग अलग अलग नाम रहता है ना, मुसलमानों में आलिम, ज्ञान, आलिम फाजिल बोलते हैं ना ज्ञानी, हिंदुओं में क्या बोलते हैं, आचार्य या विद्वान, शास्त्री, दर्शनाचार्य आदि जो भी विभिन्न प्रकार के नाम रखते हैं अपना। अब ये विषय जो है तारतम ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं बताइए। तारतम ज्ञान के बिना वेदों का, शास्त्रों का कितना भी तालीम प्राप्त कर ले, लेकिन तालीम देने वाले को ही जो ना मालूम हो तो तालीम लेने वाले को कहाँ से होगा। और दशा जी तो हक इलम की बारीकियां हक के दिए दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें, हक मेहर से पाइए। तो राज जी के मेहर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सुंदर सा जी यहाँ पर तालीम से हम शब्द अर्थ समझ सकते हैं, किसी की मान्यता को रट करके, किसी की चर्चा सुन करके वैसा का वैसा बोलना, किसी की टीका पढ़ करके वैसा का वैसा बोल देना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सुंदर सा जी ऐसी खबर किन ना परी, कहाँ साहेब कौन हम। इसे तालीम परंपरा से गुटबाजी को बढ़ावा देने वाली बात और कुछ नहीं है। हमने अपने जैसे रोबोट तैयार कर दिए, उसने अलग अलग स्थान के अलग अलग रोबोट तैयार होकर के आपस में झगड़ा करते रहने वाले हैं, और कुछ नहीं होता इसमें।
जो स्वतंत्र निष्पक्ष हृदय से विचार करने वाले, जैसे देखिए लक्ष्मण सेठ, हाँ, गोविंद जी व्यास, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, उनको निष्पक्ष रूप से विचार किया तब वो प्राणनाथ जी के चरणों में आ सके। यदि वो गुटबाजी के हिसाब से देखते कि दूसरे वाले हैं, हम दूसरे वाले हैं, तो वो कभी भी सत्य को पहचान कर प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आ सकते थे। किसी को इतना भी खबर नहीं हुआ कि कहाँ साहेब और कौन हम, सबका मालिक परमात्मा कहाँ है। कोई कह रहा है इस शरीर में है, कोई कह रहा है संसार में, कोई हृदय चक्र में कह रहा है, कोई त्रिकोटि भ्रिकोटि में कह रहा है। इस शरीर में संसार में नहीं है। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। कहाँ साहेब, कौन हम कौन है? शरीर तो नहीं है, चलो ठीक है, अंदर स्थित जो जीव चेतना है, जो ब्रह्म सत्ता का रूप है, जीव सृष्टि के लिए तो वो पहचान है, लेकिन वो भी कहाँ से आई है वो भी नहीं बता। ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। जीव कहाँ से आया? सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तब कहाँ थे हम? आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, तो फिर पहले भी तो कहीं ना कहीं रहे होंगे ना। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब जीव चेतना भी कहीं इसका मूल स्थान है ना। ये माया ब्रह्म सबलिक, वो भी नहीं मालूम। और जो इनके मूल तन है परम धाम में परमात्मा है, वो भी माया में आकर भूल गए कि हम कौन हैं। ये तारतम ज्ञान के बिना किसी को भी पता चल सकता नहीं, क्योंकि सपने में आते साथ सपने की बुद्धि हो जाती है और जागृत का कुछ भी याद रहता नहीं। ऊपर तले माहे बाहर, के ऊपर के लोकों में और तले ने नीचे के लोकों में। माहे शरीर के अंदर, बाहर यानी शरीर के बाहर, संसार के कंकर। माहे मतलब ब्रह्मांड के अंदर करेंगे तो फिर बाहर का मतलब ब्रह्मांड के बाहर हो जाएगा। तो ब्रह्मांड के बाहर आदर की कुदरत नहीं है, शरीर के अंदर शरीर के बाहर चलता है। पिंडे ब्रह्मांडे, जो बोलचाल की भाषा है, पिंड में और ब्रह्मांड में। ये जो कादर की कुदरत, कादर यानी सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, हमेशा से अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये संसार बनता था। कुदरत का मतलब मीनिंग होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब दृश्यमान जगत। माया को कुदरत कही तो कुदरत और प्रकृति और माया जो है दोनों दृश्यमान जगत के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो ये जो संसार है सारा, जो जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इसे बनाया है, उस सो कादुर का हो न पाए, संसार को बनाने वाले को कोई जान नहीं पाया है कि सृष्टि की रचना किसने किया है। कई लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने बनाया या आदि नारायण के संकल्प से बना, लेकिन उसके पीछे और जाते हैं तो आदि नारायण किसके संकल्प से बना, मोह सागर कैसे बना, वो भी नहीं पता रहता है। कोई कहेगा कि कण कण में ब्रह्म सत्ता है, उसके द्वारा बना है, लेकिन ब्रह्म सत्ता भी कहाँ से आई है? ये शक्ति कहाँ से आई है, किसकी ब्रह्म सत्ता है, ये भी नहीं पता रहता है। जिनके हुक्म होगा तो ब्रह्म, जिसके आदेश से सारा संसार बना है। और इसको दूसरे शब्दों कहेंगे, आदेश का मतलब इच्छा से, संकल्प से। मन में इच्छा हुआ, किसी को आदेश देना नहीं पड़ता, बनाओ 10 लोग कुछ काम में लग जाओ, तो थोड़ी कोई मौखिक रूप से वर्बली आदेश देना पड़ता है। तो इच्छा किया, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, इच्छा किया संकल्प तुरंत कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीन में देख के पल में उड़ावे। तो जो बनाने वाला अंदर होगा कि बाहर होगा? घट दृष्टा घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर होगा कि घड़े के बाहर होगा? बताइए। लोग घड़े के अंदर बनाने वाले को खोज रहे हैं। ये गूढ़ भेद जो गैब का, देखिए गूढ़ भेद ये रहस्य है गैब परम धाम के विषय में, आज तक कोई जान नहीं पाया वहां कैसा स्वरूप है, कैसी लीलाएं हैं। बड़े बड़े मंत्री सेनापति भी राजा से मिलकर दरबार से जाना पड़ता है उनको, लेकिन अंदर राजकुमारी या रानी
कैसी सुंदर है रानियां, कैसी दिखती हैं अंदर, कैसे इस प्रकार के उस खिलवत में राज्य हमारी सखियों का स्वरूप कैसा है वहां पर, और कैसी प्रेममय लीलाएं होती हैं, कैसा धाम है रंग महल या पूरा 25 पक्ष कैसा है वहां पर, कोई भी नहीं जान पाया। बस परमात्मा सबका मालिक एक है, फिर बोलेंगे उसको, फिर दुनिया में घटाते रहेंगे। सबका मालिक एक ही कहेंगे, उत्तम पुरुष अन्य सब बातें बोलेंगे, वापस दुनिया में ही फिर घटा देंगे। परम धाम के एक शब्द भी कोई जान नहीं पाया। कैसे वहां पर धरती की, कैसे एक एक कण जो धरती का हीरे मोती जवाहरात भी उसके सामने फैल है, करोड़ों सूर्य के समान, जानो अर्श के उदय हुए कोटक सूर्य। परम धाम के करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा जगमगाते हुए लेकिन शीतलता लिए हुए अर्श के शीतल सूर्य, जानो उदय हुए अर्श के, जानो कोटक उदय हुए अर्श के शीतल सूर्य। कथ खत सब खाली गए, भोल कथन करके नहीं उसका परम धाम का या परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, कहते तो हैं कि हम उसका वर्णन कर रहे हैं लेकिन खाली गए। एक्चुअल में परम धाम का वर्णन नहीं कर पाए, वो माया का ही वर्णन करते रह गए, परम धाम का कोई भी वर्णन नहीं कर सकते। 14 लोकों में कोई भी इस परम धाम के विषय में नहीं जान पाया। ज्ञान की चर्चा प्रवचन करते करते जमाना बीत गया, आज भी देखो सारे चर्चा किए जा रहे हैं, प्रवचन किए जा रहे हैं, लेकिन परम धाम के विषय में छुट्टी ना कहूं किसी का भी संशय दूर नहीं हो सका। आत्मा परमात्मा के विषय में संशय दूर ही नहीं हो सका। इस शरीर में, संसार में, इसी में भिड़े हुए कर्म कांड सकाम भक्ति तो चलो एक मैटर है, लेकिन ज्ञान के विषय में भी जो है नश्वर जगत से परे का नहीं जान सके। तमसा परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे हैं। न असत आसित न असत आसित, तदानीम उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, तो उस समय क्या था, कहाँ था, कैसा था, कुछ भी नहीं जान सके। ये तले लामकान के 4 चीजें जिमी आसमान देखिए, लामकान इन्हें लायने नहीं, तो जो नश्वर है, क्षर जगत जो नश्वर है, इसके अंतर्गत 4 चीजें, 4 तत्व। इस कते परंपरा में क्या होता है, 5 तत्व नहीं मानते, कते परंपरा में 4 तत्व मानते हैं। तो 4 चीजें क्या होती है कते परंपरा के अनुसार, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आकाश को अलग से नहीं मानेंगे वो, तो बोले वायु आकाश में आ गया ऐसे बोल देंगे। तो आकाश क्या है कि वायु का सूक्ष्मतम रूप एक्चुअल में, इसलिए ज्यादा अंतर नहीं उसमें। तो समझो कि वायु में ही आकाश को सम्मिलित कर दिया। के नीचे अंतर्गत 4 चीजें जो हैं, यो कबूतर खेल के, जैसे जादू के कबूतर होते हैं ना, जादू के कबूतर, उनका कोई अस्तित्व होता है, बस दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे टोपी, जादूगर अपना टोपी खोला और टोपी में से जादू से कबूतर निकले, फिर कबूतर उड़ते उड़ते वापस आए, टोपी में घुस गए, टोपी को उल्टा किया तो खाली है। तो कबूतरों का क्या अस्तित्व था बताइए, सिर्फ दिखाई दे रहे थे, उनका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहे थे, वो भ्रम था वो। जैसे सपने में कोई दृश्य देखा जाता है तो जागने के बाद सारा दृश्य गायब हो जाता, टीवी में भी, पर्दे में भी तो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ दृश्य मात्र होता है। इसी तरह से आखिर फना निधन, इस संसार जो है 4 तत्व कतेब के अनुसार, और हिंदू पक्ष के हिसाब से 5 तत्व। ये नश्वर जगत में जो 5 तत्व का संसार है, ये पूरा का पूरा फना, नश्वर है, स्वाप्निक है। मोहे मेहर करी रूह अल्लाह ने, अब महामती जी कह रहे हैं मुझे, मेरे ऊपर कृपा किया इस रूह अल्लाह श्यामा जी ने, अर्थात श्री देवचंद जी ने मेरे ऊपर मेहर किया। क्या मेहर किया, कुंजी अर्श की लिहाए। लोग मेहर का समझ लेते हैं कोई कृपा दृष्टि कर दो,
कल्याण कर दो, माया का दुख दूर कर दो, मनोकामना पूर्ण कर दो। इसी को चमत्कार को देख करके वो किसी गुरु की पहचान करते हैं। दिखावा, चमत्कार, इसके अलावा फिर दूसरा नंबर पे आता दिखावा, भीड़, ये सब चीजों। लेकिन देखिए यहाँ पर मेहर क्या है, वास्तविक मेहर है ये परम धाम का तारतम ज्ञान। कुंजी अर्श की ले आए, परम धाम की कुंजी यानी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के आए। अर्थ बका पट खोल के अखंड परम धाम के सारे पर्दे दूर कर दिया, यानी परम धाम का स्पष्ट विस्तृत वर्णन कर दिया, इलम दिया, समझाए। पूरा परम धाम का समझा दिया, कैसे वहां पर रंग महल, नौ 10वीं आकाशी, समाजी सखियों का निवास स्थान, फिर पूरे 25 पक्ष कैसी शोभा है, धाम तलाम कुंज वंश है, माणिक नहरेपन की झांकी, और वहां पर कैसे यमुना जी, 7 घाट, होच कुसर तालाब, सारा जो वर्णन किया वहां पर, किस प्रकार से राज्य सामाजिक सखियां प्रेम और आनंद में लीलाएं करती हैं। सखियों का सबका स्वरूप किशोर अवस्था कर मात्र प्रेम की लीला है वहां पर। गैब खिलवत, खिलवत का मतलब होता है जहां पर आशिक और माशूक हो। कई लोग सोचते हैं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, वही खिलवत है। तो अपने मन से कुछ कुछ कर देते हैं। हाँ, दिल को खिलवत बनाने की बात है तो उसमें भी क्या होता है, देखिए दिल में भी 2 होते हैं। एक तो मैं, अर्थात मैं स्वयं को परात्म स्वरूप में देखूंगा, और साथ में मेरे राज्य। क्योंकि अकेले राज्य को देखने से भी नहीं चलेगा काम, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए फिर राज्य को देखना है, और राज्य से प्रेम भरी बातें करना, प्रेमी लीलाएं करना। तो फिर 2 तो चाहिए ना। वो 2 कौन है, आशिक और माशूक, थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर एक दूसरे के प्रेम में डूबना वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेम में डूबने का मतलब भी क्या होता है, उसी के ही बात, उसके प्रेम भरे स्वरूप में, या प्रेम भरी बातों में, या प्रेम में लीलाओं में, उसी के याद में खोए रहना। मैं इसके प्रेम में डूबा हूं मतलब उसकी याद में खोया हुआ हूं, उसी की बातें बार बार याद आती। से राज्य ने, मान लो कि राज्य ने मेरी तरफ तिरछी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे यहाँ परम धाम की लीलाओं में, मैं किशोर सखी स्वरूप में खड़ी हूँ, राज्य मुझे मेरे तरफ, मेरे सुंदर स्वरूप को, राज्य की दृष्टि में मेरा भी मतलब मैं सखियों का स्वरूप भी तो सुंदर है ना, तो राज्य मेरे तरफ ऐसे तिरछी दृष्टि से मोहित होकर के देख रहे हैं एक तक। तो यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन, राज्य मेरी तरफ कैसे देख रहे थे प्रेम भरी दृष्टि से। तो इतनी सी बात में वो खो जाती हैं, उसी में खोई रहती हैं। ऐसी ऐसी बातें तो पल पल में हजारों हो जाती हैं, और वो तो राज्य से बाहर निकल ही नहीं पाती सखियां। हर्ष बकापट खोल के इलम दिया, समझाए, सारा ज्ञान समझा दिया। स्तर से परे दिव्य परम धाम कैसा है, वहां पर 25 पक्ष की शोभा कैसी है, हाँ कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। गिरो उतरी ललित कदर में, कहिया तिन में का हेतु। श्री देवचंद जी श्यामा जी ने बताया कि परम धाम से इस ललित कदर, लैल तुल कद्र, कद्र कहते हैं इज्जत या महिमा, ये महिमामयी रात, रात्रि क्यों कहा, अज्ञानता से परिपूर्ण है संसार इसलिए रात भी कहा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए उसको कद्र, महिमा की रात, महिमामयी रात्रि इस आखिरत के समय में। और लैलतुल कद्र के 3 तकरार भी कहते हैं, ब्रजरास और जागनी, तीनों तकरार में उतरी हैं राज्य श्यामा जी और सखियां परम धाम से। अर्श बकापट खोल के इलम दिया, समझाए, गिरोत्री ललित कदर में, कहिया तिन में का हेतु। तो दिव्य परम धाम से जो कुरान के हिसाब से कह रहे हैं, देखिए कुरान के जो सूरह कद्र में लिखा है कि तुम क्या जानो वह कद्र की रात क्या है, उसमें फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, उतरे हैं। तो कह रहे हैं कि तिनमे का हेतु, उसी के अंतर्गत तू भी है। अर्थात जो ब्रह्म आत्माओं का समूह
उतरा है संसार में परम धाम से, उसमें से तू भी उसी में से है। कहिया तीन में का है, तो जो ब्रह्म आत्माएं परम धाम से दुनिया में अवतरित हुई हैं, तो भी उन्हीं आत्माओं में से एक है। खोल दे पट अर्श का, मैंने तुम्हें जगा दिया है, अब तू क्या कर। देवचंद जी ने मेहराज जी को कहा, ने श्यामा जी ने इंद्रावती के आत्मा को कहा कि उन 12,000 आत्माओं में से तू भी है। अब क्या कर, जो मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, आगे चलकर तुम्हें क्या करना है, सभी आत्माओं को ये परम धाम का ज्ञान देना है, परम धाम का सारा रहस्य उनको समझा देना, कैसी शोभा है वहां की, कैसे स्वरूप लीलाएं हैं। इसी कारण तो ये परिक्रमा ग्रंथ में सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं ना महामती जी। जो आए मिले तुझको, जिससे कि वो आत्माएं जागृत होकर के तुम्हारे चरणों में आ जाए या तुम्हारे सानिध्य में आ जाए। ये परम धाम का ज्ञान दे करके उनको जागृत करना। सुंदर सा जी कितना जरूरी मैटर है, देखिए जरा। जो आए मिले तुझको, 25 पक्ष की शोभा, खोल दे पट अर्थ का, कितना जरूरी चीज है। और अभी भी सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा समूह है जो सोचता है कि ये तो छोटे कैटेगरी वालों का काम है, चर्चनी 25 पक्ष। उनका हाई कैटेगरी क्या है, मार्फत। मार्फत की भी जो परिभाषा ऐसी है कर रखा है कि मार्फत में भी कोई रहता नहीं है, राज्य भी नहीं रहते हैं, कभी बोलेंगे राज्य की सिवा कुछ नहीं रहता है। तो क्या है कि ये जो 25 पक्ष को इग्नोर करने वाला भी एक बहुत बड़ा समूह अपने बीच में है सुंदर साथ जी। 25 पक्ष की शोभा को समझे बिना न परिक्रमा की वाणी समझ में आ पाती है, न सागर श्रृंगार, न महामती जी के बड़ी वृत्त किसी का आनंद लेने में सक्षम हो सकते नहीं है। चर्चनी ही तो परम धाम की शोभा है, और क्या। तो उसके बिना कोई भी जागृत हो सकता नहीं। परिक्रमा ग्रंथ ही देखिए, परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी ही तो है। यहाँ चर्चनी क्या है, शोभा के साथ लीलाएं मिलकर के चर्चनी होता है। सिर्फ शोभा समझ करके बैठे रहने से कोई फायदा भी नहीं है। 25 पक्ष की शोभा समझ के लीलाओं का, वहां पर होने वाली लीलाओं का ध्यान करना है। राज समाजी सखियां और उन सब मिल करके वहां पर कैसे प्रेम आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। पाट घाट की देहरी की शोभा समझा, तो वहां का लीलाओं का ध्यान नहीं करेंगे तो इसमें हमारी गलती है। शोभा को समझने के बिना वहां के लीलाओं का आनंद प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। न परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार, न महामती जी के बड़ी वृत्त का प्रेम उपजाने का उपाय ही ये परिक्रमा की वाणी है सुंदर सा जी। जो अरवाहें अर्श की सो आए मिलेंगी तुझ, श्री देवचंद जी ने अर्थात श्यामा जी ने मेहराज जी यानी इंद्रावती को कहा कि जो परम धाम की आत्माएं हैं सो आए मिलेंगी तुझ, वो तुझे आकर के मिलेंगे, अर्थात तुम्हारे सानिध्य में या तुम्हारे चरणों में आएंगे जागृत होकर के। तुझ अंदर में आइया कहे फरमाया मुझ, इसके पश्चात श्यामा जी ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर बात चल रही श्यामा जी की। श्री देवचंद जी ने क्या कहा कि तुझ अंदर में आया, अप्सरा में दर्शन दिया, उसके बाद क्या मैं तुम्हारे अंदर आ गए। तो यहाँ पर राजी श्यामा जी दोनों ही जो श्री देवचंद जी के तन में विराजमान थे, राज जी का आवेश और श्यामा जी की आत्मा, तो दोनों स्वरूप जो है इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन ये बात उनको श्री देवचंद जी ने एक तो तुम्हारे तन से लीला होगी पहले बता दिया था, और दूसरा हफ्सा में भी बताया कि मैं तुम्हारे अंदर अर्थात विराजमान हूँ, मतलब कि राज जी का आवेश और श्यामा जी की आत्मा। आगे नीचे की चौपाई में क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब भी अंदर बैठी आए, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर कोई तन के अंदर आने की बात नहीं, जो अंदर शक्ति है उसी के आने की बात है, नहीं राज जी का आवेश और श्यामा जी के आत्म की बात है। यहाँ पर है तन जो है तन के अंदर नहीं आता है। श्री देवचंद जी महाराज जी के अंदर आए मतलब क्या होता है, श्री देवचंद जी के अंदर जो राज जी का आवेश था, श्यामा जी के आत्म थे, जो भी शक्ति थी, जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान, वो अब कहाँ गया, महाराज जी के इंद्रावती के अंदर आ गया।
किन कायम अर्श न पाइया एक गूंज रही थी बात अस्त कोई भी। अखंड परम धाम के विषय में एक शब्द भी नहीं जान सका। आज तक ये बात छिपी रही दुनिया वालों से कि वो दिव्य परम धाम कैसा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला, ये तो बहुत दूर की बात है। दिव्य परम धाम के विषय में भी कोई जान नहीं पाया। अब तो उम्मत जगाए अर्श की बीच बका हक जात। यहाँ पर चौपाइयों से पता चलता है कि हफ्सा का प्रसंग है कि अब तू उम्मत जगाए अर्श की, तुम अर्श की उम्मत को जगाओ। हफ्सा में नाथ जी, श्यामा जी कह रहे हैं कि तू अब उम्मत यानी परम धाम की आत्माओं को जगाओ। बीच बका हक जात, जो अखंड परम धाम में हक जात यानी परमात्मा के हृदय स्वरूपा जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो कि माया में आई हैं, उनको जगाओ, उनको अपने निज स्वरूप की पहचान कराओ, निज घर की पहचान कराओ। और करी मेहर मोहम्मद अंदर बैठे आए। अब देखिए, और मोहम्मद साहब ने भी मेहर किया। अब ऊपर किसका चल रहा था? श्री देवचंद जी ने मेहर किया। यहाँ पर शुरू होगा मोहम्मद साहब ने मेहर किया। यहाँ पर बेसिकली बात जो है वो ना देवचंद जी की है ना मोहम्मद साहब की, लेकिन देवचंद जी के अंदर जो राज्य विराजमान है, जो मोहम्मद साहब के अंदर जो राज्य विराजमान है, श्यामा जी विराजमान है, वो अंदर बैठे आए। अब कहाँ आ गए? महामती जी के हृदय धाम में। और सब अलग अलग नहीं है। ब्रजराज के विषय में भी बात आती है। ब्रिज बालो पीयूषो ए वचन आपन को कहते जे। ब्रिज वाले जो पीयू हैं वही आकर के हमसे अभी ये बातें कह रहे हैं, अर्थात ज्ञान समझा रहे हैं। रास में ने खेलाई जिन्हें प्रगट लीला करी है, तिन्हें रास में जितने खिलाया था वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अरब में जो थे वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। देवचंद जी के तन में थे जो, वो भी यहाँ पर महावती जी के हृदय में प्रकट हुए थे। यहाँ देखने में अलग अलग तनों की बात नहीं है, उनके अंदर जो विराजमान शक्ति है, जो शक्तियां विराजमान थी, वो अब यहाँ पर महामती जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए। 5 शक्तियां। कई विध करी बका रोशनी, सोइन जुबा कही ना जाए। कई विध करी बका रोशनी, अखंड परम धाम के ज्ञान का उजाला कई प्रकार से किया राज्य की 5 शक्तियों ने मिलकर। सो इन जुबा कहीं ने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एकदम विस्तार से देखिए, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में इतना विस्तार से एक एक बात क्लियर कर दिया। 25 पक्ष की शोभा और लीलाओं का इतना विस्तृत वर्णन किया है। कोई सुंदर साथ कोई भी भार लगता है, इतना सारा क्या जरूरत है ऐसे करके। ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, ज्यादा ज्ञान की क्या जरूरत है। तो ठीक है, चलो, दूसरे तो बोलते थे अपने याग्नि अभियान के सुंदर साथ भी बोलते हैं ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, तर्चनी सीखने की भी जरूरत नहीं है, परिक्रमा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा वस्त्राज जी का स्वरूप मूल मिलावा जान लो, काम हो जाएगा। अब जिसने से काम चलता है चला ले। लेकिन भाई ये पूरी वाणी आई तो ब्रह्मसृष्टि के लिए। परिक्रमा सागर श्रृंगार पूरी की पूरी वाणी किसके लिए आई है? ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। इतने विस्तार से वर्णन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त करें। लेकिन हमको भार रूप प्रतीत होता है, तो इसमें फिर वाणी की क्या गलती? हाँ, 25 पक्ष हमको भार रूप प्रतीत होता है। इतना सारा 25 पक्ष कैसे समझें? हाँ, इतनी सारी 2500 चौपाई यहाँ पर है परिक्रमा में, 2200 चौपाइयां श्रृंगार में, 1100 चौपाइयां सागर में। इतनी सारी चौपाइयां क्या जरूरत है? बस शॉर्ट में 1-2 पेज में लिख के दे दो। अब किसको बस एक ही रोटी की भूख है तो एक रोटी से काम चला ले भैया। जिसको राज्य का पूर्ण प्रेम पूर्ण आनंद चाहिए तो उसके लिए यह है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। 14 तबक कर कायम भीष्ट द्वार दीजो खोल। साथ ही देखिए, मात्र ब्रह्म आत्माओं को जागृत करना लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा बड़ा टारगेट ये भी है कि 14 लोग समस्त को
मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। और वो भी मुक्ति कोई ऐसे हाथ कैसे आशीर्वाद देकर के देते हैं उस तरह से नहीं हो सकता। सुनो साहब, क्या सबको मुक्ति हो सके? कैसे मुक्ति दे सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई उपाय नहीं है। करने हयात सबन को देवे की लंबे। ब्रह्म ज्ञान सबको प्रदान करना पड़ेगा। सारी दुनिया में प्राणनाथ जी का संदेश देना पड़ेगा, सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार ही जरूरी चीज है। भले दुनिया माने या ना माने, एक बार संदेश पहुंचाना कम से कम हमारा ब्रह्म सृष्टि योगराज जी ने जिम्मेदारी कर्तव्य दिया है। चौधरी तबक कर कायम भिष्ट द्वार दीजो खोल, मैं साहिब के हुक्म से अव्वल किया है कुल। अब ये कौन बोल रहा? देखिए, मोहम्मद साहब कि मैं साहिब के हुक्म से अव्वल किया कुल। मैंने खुदा के हुक्म से पहले ही वादा किया है। कुरान में, हदीसों में सबसे वादा किया है, दुनिया वालों से वादा किया है कि आखिरत में भिष्ट का दरवाजा खोलूंगा। और कई तरीके से कहा गया, किसी जगह लिखा कि खुदा ताला आएगा, किसी जगह लिखा मोहम्मद साहब सिफायत करेंगे, किसी जगह ये भी लिखा है कि मोहम्मद साहब ही सबके लिए भिष्ट का दरवाजा खोलेंगे। और किसी दूसरे के पास में पावर नहीं होगा, शक्ति अधिकार नहीं होगा, मात्र मोहम्मद साहब के पास में ही अधिकार होगा कि वो खुदा से सिफायत करके दोजख से छुटकारा दिलाएंगे और भिष्ट का दरवाजा सबके लिए खोल देंगे। तो शिफायत क्या है? ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी बड़ी वृत्त देखिए। बड़ी वृत्त में बार बार कहा है कि ये परम धाम का जो वर्णन किया गया है, 25 पक्ष का जो वर्णन किया जा रहा है, यही शिफायत है मोहम्मद की। ये जो 25 पक्ष परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, यही मोहम्मद की शिफायत है, जिसके द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुलता है। परम धाम को भी कुरान हदीसों में परम धाम को भी सर्वोपरि बहिष्ठ के रूप में वर्णन किया। वाणी में भी कई चौपाइयां। इनो खुशालिया होसी घनी भिष्ट खजाना पाया, अपना परम धाम का सुख पाया। इनको बहुत खुशी होगा लास्ट में। इनो खुशालिया होसी घनी भिष्ट खजाना पाया अपनी। तो परम धाम के भी जो अखंड सुख है उनको भी भिष्ट के रूप में वर्णन किया गया है। मोमिन जो है बहिष्ठ के सुख प्राप्त करते हुए दुनिया वालों को दुख में यानी कि दोजख में जलते हुए देखेंगे। दुनिया वाले दोजख में जलते हुए अर्थात दुखी रहते हुए मोमिनों को भिष्ट में आनंद लेते हुए देखेंगे। मतलब ऐसा वर्णन किया गया कि जन्नती और दोजखी दोनों अपने अपने जगह से एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। तो ये संसार का ही बात है। तो परम धाम के आनंद में डूबा हुआ है कोई, और कोई माया के दुखों में डूबा हुआ है। सब एक दूसरे को देख तो रहे हैं ना। मोहम्मद साहब ने जो क्या कि मैंने वादा किया है, अव्वल किया है कौल, उसके हिसाब से अब जो है एक्चुअल में वही स्वरूप और शक्ति अंदर आके लीला कर रही। जैसे देवचंद जी बोल रहे हैं, मानो कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारे अंदर क्यों आया? फिर मुझे करना है तो मेरे अंदर जो आया है उसी को तो सब कुछ करना है ना। ये कहने की बात होती है। जैसे राज जी ने कहा श्यामा जी को कि सब सुंदर साथ को एकत्रित करना है, जगाना है। तुम कहाँ जाओगे पूछा, तो मैं तुम्हारे अंदर आकार के आएंगे, बैठेंगे हम। तब आपको ही मेरे अंदर विराजमान होना है और मेरे अंदर विराजमान होकर जगाना भी सब आपको है। तो फिर मुझे क्या करना है? ये कहने की बात होती है कि तुमको करना है। करने वाले तो स्वयं राज जी होते सुंदर साथ जी। सो ढूंढो प्यारी उम्मत, मेरी प्यारी आत्माओं को ढूंढो, मेरी प्यारी रूहों को। मेरे हक जात निस्बत, हक जाते ने परमात्मा के हृदय स्वरूप जो आत्म संबंधी आत्माएं हैं, जो माया के खेल देखने आई हैं, प्यारी रूहें, प्यारी आत्माएं हैं। राज जी की बहुत प्यारी आत्माएं हैं, हमसे भी सखियां राज जी की बहुत प्यारी। तो मेरी प्यारी रूहों को ढूंढो, प्यारी उम्मत। श्यामा जी की भी प्यारी उम्मत है और राज जी की भी प्यारी उम्मत है। दोनों के लिए ही प्यारी उम्मत है। यहाँ पर कौन कह रहा है?
यहाँ पर मोहम्मद साहब ही कह रहे हैं ये भी। सो जो रूहें भूली वतन ताई देऊ हक वका नियामत, जो भी आत्माएं अपने निज घर को भूल गई हैं, उन्हें मैं अखंड परम धाम का नियामत दूंगा, यानी कि अखंड परम धाम 25 पक्ष का यह आनंद प्रदान करूंगा इस वाणी के द्वारा। यहाँ पर कौन से नियामत देने की बात चल रही है? हक बका अखंड परम धाम, उस परमात्मा के धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का आनंद प्रदान करने की बात है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जो है, तीनों की तीनों वाणी मार्फत की है सुंदर साथ जी। वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं को ही वाणी में मार्फत कहा गया है। श्रृंगार का 25वां प्रकरण देखेंगे, मोमिनों की शरीयत हकीकत इश्क लब्द मार्फत का प्रकरण। मोमिनों की शरीयत कहा, राज्य की शोभा को दिल में बसाना। मोमिनों की हकीकत कहा, वहां पर राज्य से प्रेम भरी बातें करना। और मोमिनों की मार्फत का राज्य के साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं करना। सुंदर साथ जी, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर साथ है। राज्य के साथ में खिलवत कर मतलब एकांत लीला विहार कर। खिलवत कहते हैं आशिक माशुक की लीला स्थली को। कोई लोग अपने मन से ऐसा अर्थ बना लेते हैं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहेगा तो खिलवत हो जाएगा। राज्य के सिवा कोई नहीं रहेगा तो खिलवत ना होगा ना मार्फत होगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। जड़ तना डाली फल फूल पत्ते सभी का अलग अलग अस्तित्व भी रहता है, लेकिन उनके इंटरनल जो कनेक्शन है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। उसको वहदत कहते हैं, मार्फत नहीं कहते हैं। वहदत को भी स्वलीला अद्वैत और मार्फत को भी अद्वैत, ऐसा कोई परिभाषा वाणी में नहीं है सुंदर से। मार्फत मतलब प्रेम आनंदमय लीलाएं, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। जो प्रेममय लीलाएं हैं उसको मार्फत कहा गया। निमिना इन जिमी का हक को दिया न जाए संसार में परम धाम के धरती का एक कण का भी उदाहरण संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा दिया जा सके। ठीक है सुंदर साथ जी, संसार में 5 तत्वों का संसार है। अब मिट्टी के द्वारा हीरे का उदाहरण तो नहीं दे सकते, हीरा कैसा है, मिट्टी से नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ परमधाम में जो कुछ है उसी का ही यहाँ पर प्रतिबिंब है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिकृति के रूप में बुलाया, सेम डिजाइन है समझो। किशोर अवस्था, सृष्टि का प्रथम मनुष्य जो है, प्रथम जीव आदि नारायण जो है वो किशोर अवस्था का स्वरूप होता है। तो उसको क्या कहते हैं, आदम सफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला पहला आदि पुरुष, प्रथम पुरुष जो कहते हैं। तो संसार में जो कुछ है, वृक्ष हैं, महल हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, परम धाम में पहले से। परम धाम में नहीं होता तो इस संसार में भी होता नहीं। फिर भी यहाँ क्योंकि 5 तत्व का है, इसलिए इस 5 तत्वों से तो इस 5 तत्व के हीरे का भी उदाहरण नहीं दे सकते, तो परम धाम का उदाहरण कैसे देंगे। लेकिन फिर भी यहां से ही समझा जा सकता और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। माया के झूठे प्रेम से परम धाम के सच्चे प्रेम को समझा जाता है। माया का झूठा प्रेम शुरू में बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है। लेकिन जो माया का झूठा प्रेम भी जिस क्षण, जिस विरह और जुदागी की स्थिति में सर्वोच्च स्तर पर रहता है, माया का झूठा प्रेम, वो ऐसा वैसा प्रेम, उससे कुछ उदाहरण परम धाम के लिए हम ले सकते हैं सुंदर सा जी। इसी तरह से सारी चीजें यहाँ पर, यहाँ से ही उदाहरण लेके समझा जा सकता है। पर कछुक तो कहे बिना गेब की क्यों समझाए, कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर परम धाम के विषय में कैसे समझेंगे। चुप से तो कुछ कहना वाला, चुप रहने की वजह से ही तो आज यही हुआ ना कि सारी दुनिया आज भी परमात्मा और परम धाम को निराकार और ज्योति स्वरूप समझ रही है। चुप रहने का परिणाम है कि दुनिया इसके योग्य नहीं है, उसका विस्तार से वर्णन मत करना, मात्र संकेतों में लिखना, थोड़ा सा लिखना। इसी की वजह से तो सारी दुनिया जो थोड़ा बहुत लिखा ग्रंथों में उसको भी नहीं समझ पाती है। तो इसलिए विस्तृत और स्पष्ट वर्णन जरूरी है। और चुप रहेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। बेशुमार ल्याय शुमार में वास्ते
लियावने दिल रुहन, सखियों के हृदय में वो शोभा बस सके, समझ सकें, इसके लिए ये सारा कुछ दुनिया का उदाहरण है। लेकिन ये उदाहरण भी एकदम झूठा नहीं है, क्योंकि परम धाम का ही प्रतिबिंब संसार में खुदा ने अपनी परछाई दिखाई, उस परछाई के आधार पर आदम का पुतला तैयार किया गया, मिट्टी का पुतला बनाए आदम का मिट्टी से। लेकिन बनाया किससे? क्या खुदा की परछाई से बनाया गया। अब जो है उस मिट्टी से खुदा का उदाहरण तो नहीं दे सकते, लेकिन खुदा का सूरत कैसा है, उस आदम जैसा है, ये तो समझ सकते हैं ना। आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला आदम। तो उस आदम के द्वारा खुदा की सूरत को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस आदम का शरीर है मिट्टी का, इसलिए उससे उदाहरण पूरी तरह से नहीं दे सकते हैं। करोड़वा अंश समझने के लिए और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है सुना साहब। तो अब देखते हैं, जो जड़ाव एक महल है, देखिए जड़ाव यानी रत्न जड़ित, एक महल है जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच, नीलवी। यहाँ 5 रंग बेस कलर, जो मुख्य 5 कलर हैं, हीरा सफेद, माणिक लाल, पुखराज पीला, 5 हरा और नीलवी नीला, ये मुख्य कलर कुछ हो गए। तो इस तरह से और भी मूल मिलावे में देखेंगे तो 12 धातु के 16 रंगों का वर्णन आया है। तो इसको क्या समझ सकते हैं, यहाँ कोई अलग अलग नग नहीं है, वास्तव में अलग अलग कोई धातु भी नहीं है, एक ही जवेर का अर्थ है, मतलब एक ही तत्व का है पूरा। वो एक जवेर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक जवेर दुनिया के अनुसार जवाहरात भी नहीं है। जो जड़ाव एक महल, एक ही महल है, जवेर जड़े कई संग, उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हैं, ऐसा दिखने में लगता है। ये लाल कलर का माणिक है, यहाँ पर हरे रंग का है, यहाँ पर 5 के नीलवी नीले कलर का है, बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, वो भी किसमें? कुंदन में है शोभित। संसार में क्या होता है, देखिए कोई भी रत्न जो जड़ा होता है तो सोने के आभूषण में तो रत्न जड़ा होता है ना, रत्न अपने आप कहाँ जड़ेगा? क्योंकि रत्न को पिघला करके उसको ढालने का नहीं होता है, सोने को पिघला करके उसमें रत्न को फंसा देते हैं, फिट कर देते हैं। तो सोने के अंदर अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे वृक्षों की शोभा कैसे दिखाई देती है? सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी छोटी वस्तु, तो सोने के अंदर अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। रंग महल, वृक्ष, कोई भी जो वहां की वस्तु है, सब ऐसा लगता है कि सोने में कुंदन माहे शोभित, सोने के अंदर में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता। नए नए अनेक रंग, अनेक अलग अलग कई रंग है। ये तो 4-5 रंग जो मैंने बताया, नीला, हरा, पीला, लाल, इसके अलावा फिर और बहुत सारे रंग होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट एंड गोल्ड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कलर दुनिया में यहाँ पर अभी देखेंगे तो सर लाइट ग्रीन, पर्पल, पिंक, ऐसा करके और बहुत सारे कलर जो, और देखेंगे तो सैकड़ों से भी ज्यादा कलर के शेड्स आपको दिखाई देंगे। तो परम धाम में भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अनेकों रत्न जड़े हुए हैं कुंदन के अंदर में, लेकिन वास्तव में क्या है? ये सब एक जवेर कर से, एक ही जवाहरात है। नो ज्वाइंट्स, नो किसी को घड़े जड़े न समारे किने, न किसी को घड़ा गया है, न किसी को जड़ा गया है, न किसी को बनाया गया है, सब एक ही मटेरियल है। नो ज्वाइंट्स, कोई ज्वाइंट नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर जोड़ा जाता, संधि किया जाता, उस तरह से कुछ भी नहीं है। एक जवेरकार से ये भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक क्या है? एक नूर है, उसको तत्व भी क्या कहें दुनिया की भाषा में, नूर भी कोई तत्व नहीं है, सब जो है, लेकिन दुनिया की भाषा में कहना पड़ता है। एक जवेरकार से में कई तरंग उठत, मान लो एक ही नग है जिसमें कई रंग की किरणें निकल रही है, एक ही नग, एक ही जवाहरात है, इसमें से कहीं सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं, कभी कहीं हरे रंग की। मैंने जो है मेरे हार में माणिक, पुखराज, नीलवी सब जड़ा, लेकिन वो तो सोना है जिसके दिखने में सोने के अंदर जो रत्न जड़े हैं, तो सोना भी
जवाहरात एक ही जवाहरात है, समझो, सोना माणिक पुखराज सब एक ही मटेरियल, इनमें भी कोई जॉइंट्स नहीं है। और बारीकी से देखेंगे सुंदर साथ जी, तो जो आभूषण वस्त्र पहने हैं, वस्त्रों में एक तो जो धागे से कशीदाकारी की गई होती है, तो उसमें भी थोड़ा छूने से उबड़ खाबड़ मतलब उभारदार पता चलता है ना, और जो रत्न जड़े हैं वो भी छुएंगे तो उबड़ खाबड़ लगेगा, तो वो भी छूने से पता नहीं चलेगा अलग से। यहाँ तक कि जो आभूषण पहने हैं, टच करेंगे तो भी स्पर्श नहीं होगा। हाथ न लगे भूखन को जो दीजिए हाथ ऊपर, चित चाहे अंगो लग रहा जुदा होए ना अज्ञा बिगर। मतलब क्या है कि इच्छा करेंगे तो स्पर्श होगा भी, आभूषण जो पहनाते समय तो स्पर्श होगा, लेकिन वो पहनाते समय तो एक बार पहनाया था, लेकिन वो तो पल पल में बदल रहा है। और छूने पर वो क्या है कि इच्छा करेंगे तो स्पर्श होगा, इच्छा नहीं करेंगे तो स्पर्श भी नहीं होगा। जैसे गले मिल रहे हैं तो आभूषण बीच में चुभेंगे नहीं, तो ये क्या है कि छूने से। और जो वस्त्र हैं, वस्त्रों में भी जो उभार है वो भी ऊपर अलग से वो भी नहीं चुभेगा। तो एक ही नग में अलग अलग रंग दिखाई देता है, मतलब एक ही हीरे का जवाहरा, एक हीरे का अर्श भी ऐसा कह देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे पुखराज पहाड़ है, पूरा पुखराज पहाड़ एक ही जवाहरात का है, लेकिन उसमें कहीं पीला रंग दिखाई दे रहा, कहीं लाल दिख रहा, कहीं हरा दिख रहा है। ऐसा दिखने में वैसा लगता है, वास्तव में 9 जॉइंट्स वहां पर। और भी देखिए 5 तत्व भी एक ही है, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश में भी कोई अंतर नहीं। देख, दीवार पृथ्वी तत्व है, लेकिन वो वायु तत्व भी वही है, तो बीच में से निकल जाओ कोई रुकावट नहीं होने वाला है। पानी जल तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी, तो पानी के ऊपर दौड़ भी सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं, और पानी वायु तत्व भी है, मतलब पानी के अंदर जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वहां प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं है। लेकिन सबकी विशेषता जो है अभी आएगा इसी परिक्रमा ग्रंथ में। तो नूर तन रहे पानी में तो नूर न भीजे तन, ऐसी थोड़ी मिलती जुलती छुपाई आती है कि नूरी शरीर है और पानी भी नूरी है, तो पानी में डुबकी लगाएंगे और बाहर निकलेंगे तो शरीर गीला फिर भी नहीं होगा, क्योंकि पानी भी गीला है। और अग्नि के विषय में भी छुपाई आता है, नूर न जले अगिन, क्योंकि अग्नि भी नूर है परम धाम में और हमारा शरीर भी नूर है, तो नूर नूर में कैसे जलेगा। सब एक ही तत्व है, एक ही जवाहरात है। जुदे जुदे रंगों झरोखे अनेक भांत झलकत, अनेक प्रकार के झरोखे, दरवाजे, खिड़कियां, दीवाल, मेहराब सब दिखाई दे रहे हैं। अनेकों रत्न, लाल, हरा, पीला, नीला मेहराब दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह अनेक रंगों की चित्रकारी, बारीक मोटे सब प्रकार के नग जवाहरात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब एक ही जवेर का अर्श है, सब एक ही तत्व है, 9 जॉइंट्स। और सब कोई अलग अलग एक हीरा और एक पुखराज और एक माणिक ऐसे करके नहीं बनाया गया है, तो इच्छा मात्र से राज्य के हृदय के इच्छा अनुसार दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पर एक और बात समझ लेंगे, छोटी सी बात देखिए, दिल के अनुसार होना अलग चीज है और दिल के अंदर होना भी जो है अलग चीज होता है। देखिए, दिल के अंदर स्मृति के रूप में रहना एक होता है कि तुम मेरे दिल में रहते हो, मेरी यादों में रहते हो, मुझे कैसा करना है वो राज्य के दिल में, कि श्यामा जी सखियों को मैं कैसे सुख प्रदान करूं, ये राज्य के दिल में है। परिम धामपुरा कैसा है वो राज्य के दिल में। लेकिन दिल में कल्पना जो होता है, परम धाम को वैसा कल्पना नहीं समझ लेना चाहिए। जैसे अक्षर परम का अंतस्करण बेहद मंडल है, तो बेहद मंडल कहाँ पर है भी, परम धाम से बाहर है ना, उसको परम धाम से बाहर दर्शाया क्यों जाता है, क्योंकि वो अंतःकरण है, साक्षात में नहीं है, वो साक्षात में नहीं अंतःकरण है वो। तो ये परम धाम अंतःकरण नहीं है, परम धाम पूरा साक्षात में है। अंतःकरण का संसार बेहद मंडल है और ये सपने का संसार कालमाया है, लेकिन परम धाम ये लोग क्या है, दिल में होना या दिल के अनुसार होना, इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरे परम धाम को कल्पना समझ लेते हैं, राज्य के दिल के अनुसार या दिल में होना ऐसा समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी, हक हादी अर्श मोमिन सो, तो पहले हक दिल माँ है, जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना है। दोनों लाइन को समझना पड़ेगा ना। देखिए,
राज्य के दिल में पहले से परम धाम कैसा होना चाहिए, परम धाम श्यामा जी सखियों को कैसे मैं सुख प्रदान करूं, प्रेम प्रदान करूं, मैं भी कैसे उनके साथ में, मुझे कैसे रहना है, ये सारा चीज राज्य के दिल में है। जो चीज प्यारी रूह को ताय हक पल छोड़ना, पूरी चुपाई तो देखना ना। सखियों के सिवा राज्य के दिल में कोई है नहीं। जो राज्य सखियों को जो चीज प्यारी है या जिससे सखियों को सुख मिलता है, वो कोई भी वस्तु राज्य छोड़ते ही नहीं है। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। तो सुंदर साथ जी ऐसी बहुत सारी बातें इसमें। तो अब आज यहीं पर विराम लेंगे, आज का समय पूरा हो चुका है सुंदर साथ जी, और इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक चौपाइयां ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा चौपाइयां आज चर्चा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, ये भी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चौपाइयां थी। आइए चौपाई दोहराते हैं। ये सब एक जवेर का अर्श है, ये सब एक जबेर का अर्श है, तामे कई तरंग उठत, तामे कई तरंग उठत, जुदे जुदे रंगों झरोखे, जुदे जुदे रंगो झरोखे, अनेक भांत झलकत, अनेक भांत झलकत, अनेक भांत झलकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में भी गैब की बात अर्थात खिलवत खाना की बात और परम धाम की महिमा, वाणी की महिमा, राज्य की महिमा की जो प्रकरण है वो गहराई से हमें समझने का मिला है सुंदर सा जी। पानी दुनिया इस फना का और दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो नूरमय है, नूर तत्व से है, जो नूरमय परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम और खिलवत खाना गैब की बात, ये गैबी सेक्रेट मीनिंग, इसके विषय में हमें बहुत गहराई से मिलने और समझने की बात रहा है आज। और परिक्रमा ग्रंथ हम पाठ करते हैं, तो इसको दैनिकी पाठ करते हैं, तो इस प्रशिक्षण शिविर के मदद से हमें समझने की बहुत सरल हो जाएगा सुंदर साथ जी। रिपीट अवश्य देखना पड़ेगा वीडियो को, इस क्लास को रिपीट हम देखने का कष्ट करें हम सभी सुंदर साथ जी जो जहाँ से जुड़े हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी तक पहुंचाने के भी कष्ट करें, ये भी बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। आइए अब हम आज का कार्यक्रम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं शीतल बहन पटेल को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं, तो सदानंद मंगल गायन के लिए पिंका बहन जी रेडी अवस्था में रहने के लिए भी अनुरोध करते हुए शीतल बहन जी प्रणाम जी। अर्जी गायन। प्रणाम जी। प्रिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, संविद पिया जी समरथ दिन रेन झत रोय रोय जी, जन्मांती जो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आप दिखाओगे तब
देखूंगी नैनन सरजी। ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जी न जी। पल पल खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया आड़ी बही अंतराय जी सो। अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्रींद्रावती पिया राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करू तने सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री राम धनी ने कहा कहो किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं शीतल बहन पटेल सुंदर साथ जी को लिए आज जी गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल गायन हम सब सुंदर साथ करेंगे। और आज का सेवा राय है पिंका बहन पटेल जी का। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सदानंद मंगल गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रही। 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 महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रही। सदा आनंद मंगल में रही। इश्क सुराही प्रेम का प्याला। इश्क सुराही प्रेम का प्याला। अंदर मच की रही। सदा आनंद मंगल में सदा आनंद मंगल में रही। तन सो निष दिन जागे। तन
सोवे निश दिन जागे दाम दनी के चरणों रही सदानंद मंगल मेरे सदा आनंद मंगल में रहिए अष्ट पहर दिन 64 घड़ियाँ अष्ट पहर दिन 64 घड़ियाँ निश दिन पियो 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्र जो धाम जी को छत्र जो दाम जी को और देवान सो क्या चाहिए सदानंद मंगल मेरे सदानंद मंगल में रहिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं ये सदानंद मंगल गायन के लिए। आइए सुंदर सा जी, सभी सुंदर सा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम सत्संग यहीं पर समापन करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे सुंदर सा जी। सभी सुंदर सा जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम।